हेलो स्टूडेंट, इफ आई हैड माई वे का सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस किस संदर्भ में आप इफ आई हैड माई वे का यूज कर सकते हैं और किया जाता है। सो चलिए जानते हैं। सो नंबर 1 देख रहे होंगे, यहाँ पे हैं परिवार या रिश्तों के संदर्भ में भी हम इफ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। जैसे अगर मेरा बस चलता तो मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ होते या रहते, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ आई हैड माई वे माई पेरेंट्स वुड बी विथ मी फॉर एवर। तो यहाँ पे क्या है कि रिश्तों या परिवार के संदर्भ में कोई भी सेंटेंसेस हो जिसमें अगर मेरा बस चलता या काश मेरा बस चलता ऐसा, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंसेस में उसको ट्रांसलेट करने के लिए इफ आई हैड माई वे का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पे शिक्षा के संदर्भ में भी हम इफ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। सो यहाँ पे है अगर मेरा बस चलता तो स्कूल का समय बहुत कम होता। सो यहाँ पे क्या है कि इमेजिन कर रहा है कि अगर मेरे पर पूरी तरह का कंट्रोल होता है स्कूल के बारे में या स्कूल में, तो हम क्या करते, स्कूल का समय जो होता वो कम करवा देते। सो यहाँ पे हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे स्कूल वुड बी ए लॉट शॉर्टर हैं। समाज या देश के संदर्भ में भी हम इफ़ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। सो जैसे अगर मेरा बस चलता तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं होती। सो इसके लिए भी हम सेम यूज करेंगे इफ़ आई हैड माई वे देयर वुड बी नो पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे भी हम अगर देश के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में भी हम यहाँ पे इफ़ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थिति पर पछतावा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जैसे इस तरीके से सेंटेंसेस हो, वाक्य हो कि अगर मेरा बस चलता तो मैं कोई और रास्ता अपनाता, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव चूजन ए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। सो यहाँ पे नेक्स्ट और समझते हैं कि इफ़ आई हैड माई वे का किस किस संदर्भ में और यूज करते हैं, कि इफ़ आई हैड माई वे का किस संदर्भ में यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आर्थिक या पेशेवर के संदर्भ में भी हम इफ़ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। सो अगर इस तरह से सेंटेंसेस हो कि अगर मेरा बस चलता, अगर इस तरीके का वाक्य हो हिंदी में अगर इस तरह का वाक्य हो कि अगर मेरा बस चलता तो हर किसी को एक बड़ा बोनस मिलता। सो इफ आई हैड माई वे एवरीवन वुड गेट ए ह्यूज बोनस। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट समझते हैं कि इसके बारे में एक शॉर्ट, जब भी आप इफ़ आई हैड माई वे का यूज करेंगे तो ये दो चीज़ें एकदम बिल्कुल ही फोकस के साथ ध्यान रखें है नोट करने वाली। एक ये है कि ये फ्रेज जो होता है यानी ये वाक्यांश होता है वो हमेशा एक काल्पनिक स्थिति को बताता है, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, यहाँ पे जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह से शक्ति या नियंत्रण प्राप्त होता है, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में शुरुआती में आपको बताया था कि इसका यूज वहाँ होता है जब किसी चीज़ का पूरी तरह से कंट्रोल यानी नियंत्रण अपने पास होता है। नंबर 2 है इसका उपयोग अक्सर किसी इच्छा, सपने या किसी चीज़ को असंतोष यानी अनसेटिस्फाइड को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो आप भी अगर आप भी जानना चाहते हैं या आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश टू हिंदी इफ़ आई हैड माई वे का यूज करके, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगर मेरा बस चलता या काश मेरा बस चलता, तो आप EMG लर्निंग के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे वीडियो में प्रैक्टिस करके आपको सिखाए हैं और इंग्लिश टू हिंदी सिखाए हैं।